हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग विगत दिन पढ़ चुके थे कि क्लास 10 से रिलेटेड सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक विषय हम आपके सामने लाए हुए थे जिसका नाम था भूगोल। भूगोल से संबंधित हम लोग बातें किए थे, संसाधन के बारे में भी पढ़े थे। फिर हम लोग संसाधन का वर्गीकरण देखे थे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार देखे थे। तो हम लोग देखे थे सामान्य तौर पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन। तो जैविक संसाधन था कि वह संसाधन जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं, और वह संसाधन जिसमें निर्जीव के सभी लक्षण अथवा गुण मौजूद होते हैं उसे हम अजैविक संसाधन कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग उपयोगिता के आधार पर संसाधन का प्रकार देखेंगे। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग इस टॉपिक पे देखेंगे। उपयोगिता के आधार पर संसाधन मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। उदाहरण के लिए मान लेते हैं सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आदि। तो सौर ऊर्जा जो होता है वह सूर्य से प्राप्त होता है, जल ऊर्जा है जो जल से प्राप्ति करते हैं, पवन ऊर्जा जो वायु को कहते हैं, हवा को कहते हैं। तो ये सब ऐसा चीज है जिसको अगर हम जल की बात कर रहे हैं, अगर उसको हम पृथ्वी तल के नीचे से निकालेंगे तो वह पुनः चक्रीय हो जाएगा। मतलब उसको इसकी हमारे मतलब कह सकते हैं कि यह मानव जीवन की उपयोगिता में लाने की संभावना लाई जा सकती है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो भंडार होता है वह पृथ्वी पर असीमित होता है। मतलब इसके एक बार उपयोग करने पर पुनः दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो वह संसाधन जिसका भंडार असीमित होता है, जिसे एक बार उपयोग में लाए जाने पर पुनः दोबारा उसका उपयोग किया जाता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। एक फिर और परिभाषा रिपीट, वह संसाधन जिसका भंडार असीमित होता है, जिसे एक बार उपयोग में लाए जाने पर पुनः दोबारा उपयोग किया जाता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। अब हम अनवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं खनिज, कोयला, जीवाश्म ईंधन। बच्चों, हम कोयला की बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए। तो कोयला एक ऐसे है जिसे एक बार उपयोग करने पर वह पुनः समाप्त हो जाता है, मतलब उसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि इसका भंडार सीमित है, कि उसको हम उतना ही तक उपयोग कर सकते हैं, उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन का भंडार सीमित होता है, मतलब वह संसाधन जिसका भंडार सीमित होता है, जिसे एक बार उपयोग में लाए जाने पर वह पुनः समाप्त हो जाते हैं, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेंगे खनिज, कोयला, जीवाश्म ईंधन इत्यादि। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे बच्चों कि नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन में अंतर। तो बच्चों, लोग अभी बात करेंगे नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन में अंतर। तो अंतर स्पष्ट करने के लिए लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में विभाजित कर देते हैं। एक तरफ नवीकरणीय संसाधन लिखेंगे, एक तरफ अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन के पहला नंबर में लिखेंगे कि इसका भंडारण पृथ्वी पर सीमित होता है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन का भंडारण पृथ्वी पर असीमित होता है। दूसरा नंबर पे लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन में कि यह पुनः चक्रीय हो जाता है, मतलब इसे एक बार उपयोग में लाए जाने पर दोबारा उपयोग कर सकते हैं। मतलब जो पुनः चक्रीय हो जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन जो पुनः चक्रीय नहीं होती है। तो दूसरा नंबर में लिखेंगे या उन्हें
पुनः चक्रीय हो जाता है। तीसरा नंबर में लिखेंगे बच्चों कि नवीकरणीय संसाधन का निर्माण होने में कुछ ही वर्ष लगते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन का निर्माण होने में लाखों अथवा करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। बच्चों अब हम लास्ट नंबर पे, चौथा नंबर पे लिखेंगे इसका जैसे। तो नवीकरणीय संसाधन का जैसे लिखेंगे और अनवीकरणीय संसाधन का जैसे में लिखेंगे। जल ऊर्जा, इसका जैसे लिखेंगे। कोयला, खनिज, जीवाश्म ईंधन। अब हम लोग बच्चों संसाधन से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर बात करेंगे। एक एक नंबर वाला जो बिहार से रिलेटेड संबंधित प्रश्न होगा, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे जानेंगे कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला से पता चल रहा है कि इसका भंडार पृथ्वी पर सीमित होता है, मतलब ये आवश्यकता है कि इतना ही इसका उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार उपयोग में लाए जाने पर वह पुनः दोबारा समाप्त, मतलब पुनः वह समाप्त हो जाते हैं, मतलब उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, तो वह अनवीकरणीय होगा। स्पष्ट है कि जब इसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं वह अनवीकरणीय होगा, इसलिए कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। तो आंसर में लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन होगा सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो सौर ऊर्जा मतलब इसका दोबारा उपयोग हम कर सकते हैं, मतलब इसका भंडारण असीमित है, यह पुनः प्रतियोग्य संसाधन होगा। तो आंसर में होगा पुनः प्रतियोग्य। तीसरा क्वेश्चन होगा कि सौर ऊर्जा का संयंत्र किस तट पर अवस्थित है। गुजरात में। चौथा क्वेश्चन होगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पाँच जून को। लास्ट क्वेश्चन होगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो, ब्राजील में।
तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो संसाधन से रिलेटेड वो आपके पास पहुंच सके।